उस बोट पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर एमा अपनी दोस्त हेलेन को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर स्टीफन पर पड़ती है, जो किसी दूसरी लड़की को किस कर रहा होता है। यह देखकर एमा को बहुत बुरा लगता है और वह चुपचाप वहां से जाने लगती है। दिलचस्प बात यह है कि थोड़ी दूरी से यह पूरा सीन डीन भी देख रहा होता है। तभी डीन हल्के तंज भरे अंदाज में एमा से कहता है कि लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो पार्टी में खूब मजे कर रहा है। यह सुनकर एमा तुरंत जवाब देती है कि उसे इन बातों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। दोनों की यह बहस अभी चल ही रही होती है कि अचानक वहां पुलिस पहुंच जाती है। दरअसल पुलिस को खबर मिल चुकी थी कि इस स्टूडेंट पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस सभी लोगों को बोट के आगे वाले हिस्से में इकट्ठा होने का आदेश देती है। उसी अफरा तफरी में एमा का पैर फिसल जाता है और वह सीधे समुद्र में गिर पड़ती है। डीन यह सब देख लेता है और बिना देर किए उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। काफी कोशिश के बाद वह एमा को संभालकर पास खड़ी एक छोटी बोट तक ले आता है। वह छोटी बोट असल में बड़ी पार्टी बोट से रस्सी के सहारे बंधी हुई थी। डीन तुरंत उस रस्सी को काट देता है। जब एमा उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो डीन कहता है कि वह पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। उसका प्लान था कि जब पुलिस वहां से चली जाएगी तब वे वापस बड़ी बोट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ ही देर में छोटी बोट लहरों के साथ तेजी से दूर जाने लगती है। तभी आसमान का मौसम भी बदलने लगता है और तेज तूफान आने के संकेत दिखने लगते हैं। डीन जब बोट को संभालने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसमें कोई मोटर ही नहीं है। तभी अचानक सामने से एक विशाल लहर उनकी तरफ बढ़ती है और दोनों मजबूती से बोट को पकड़ लेते हैं। काफी देर तक तूफानी लहरों से जूझने के बाद आखिर सुबह हो जाती है। पूरी रात भटकने के बाद वे दोनों अरब सागर के बीच कहीं दूर निकल आए होते हैं।